भगवान का यह संदेश सुनकर भरत जी इतने प्रसन्न हो गए कि भरत जी बोल पड़े, नाथ भयो सुख साथ गए, लहू लाभ जग जन्म भय। नाथ, आपकी इस आज्ञा ने हमको आपके साथ रहने का सुख प्रदान कर दिया। सरकार की जो आज्ञा है इसका पालन करेंगे, परंतु गुरुदेव भगवान की आज्ञा से अभिषेक के हित जो सामग्री लाए, इसके लिए क्या आदेश है? आज्ञा हो तो हम 5 दिन चित्रकूट के श्री दिव्य धाम का दर्शन कर लें, जहां सरकार और मां के चरण चिन्ह अंकित हैं। भगवान ने कहा, अत्रि महाराज की आज्ञा ले लीजिए और यह जो अभिषेक की सामग्री है, जैसा महामुनि कहते हैं इसको संरक्षित करा दीजिए। भगवान ने स्वीकार नहीं किया। देखिए, अधिकार मिल रहा हो तो अधिकार का त्याग करना ये सरल काम नहीं है और सबके बस का काम नहीं। संस्था के पदाधिकारी बनने के लिए लोग झंझट में पड़ जाते हैं। ये तो अयोध्या जी का राज सिंहासन है। भगवान की आज्ञा लेकर चित्रकूट के दिव्य प्रांगण का भरत जी अवध समाज के साथ दर्शन किए हैं 5 दिन में। जो अभिषेक की सामग्री है वो एक दिव्य कूप था, आज भी चित्रकूट में उपस्थित है, उसका नाम है भरत कूप। वह सामग्री उसमें रखवा दी गई। अत्रि महाराज ने उसकी प्रशंसा किया और कहा कि इस कूप के जल से जो आचमन भी कर लेगा उसकी राम भक्ति दृढ़ हो जाएगी। आज भी आप जाएं, बहुत नीचे जल है। जब आप चित्रकूट से प्रयागराज की ओर जाएंगे, थोड़ी दूर बाएं हाथ पर चलने पर यह क्षेत्र भरत कूप पड़ता है। वहीं भगवान के शयनशिला भी है। दोनों स्थलों का दर्शन करिएगा। बड़ा आनंददायक तीर्थ है भगवान का पावन चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में आज भी कोई बनावट नहीं है, जैसे तब था वैसे अब है, कोई परिवर्तन नहीं है। वही वन प्रदेश है, वही माता गोदावरी गंगा है, वही मंदाकिनी जी है, वही अत्रि महाराज का पावन आश्रम है, हनुमान जी का दिव्य सहस्त्रधार है, कामदगिरी महाराज हैं। भगवान पश्चिमी छोर पर जहाँ कुटिया बना करके और निवास किए थे, सब क्षेत्र उपस्थित है। कभी दर्शन अवश्य करना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर भरत जी ने 5 दिन में दर्शन किया है और अब भोर बेला में प्रभु के पावन आश्रम सब लोग उपस्थित हुए। गुरुदेव भगवान, गुरुमा माताएं, मिथिलापति सुनैना मैया, सब लोग सचिवगण उपस्थित हुए। श्रेष्ठ समूह बैठा है, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, एक दूसरे को सब अवलोकन कर रहे हैं। अवसर पाकर भैया भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज हम श्री अवध जाएं। हाँ, प्रभु ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा दिया। क्यों? प्रेम विदा नहीं करता है, प्रेम संग रहना चाहता है। प्रेम अनुमति नहीं देता जाओ, प्रेम रहता है, प्रेम समझता है, प्रेम मौन रहता है, प्रेम बोलता भी नहीं। कई लोगों की शिकायत आज के दिनों में रहती है, क्या? प्रेम का प्रदर्शन होना चाहिए। नहीं नहीं, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रेम अनुभूति का विषय। वो गीत आपने सुना होगा, गोपियां गाती है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा हो कब करते प्यारे, यहाँ
पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम प्रेम किसी से भी आप कर लो, जीव से कर लो, गौ मां से कर लो। अरे कई लोग तो अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं, लेकिन आप देखिए जो लोग अपने कुत्तों से प्रेम करते हैं वो दूर भी रहते हैं तो कुत्ता आवाज लगाता है, स्वामी आया, स्वामी आया, स्वामी आया, स्वामी आया, स्वामी आया, मेरा मालिक आ गया। स्वामी को कोई रुग्णता होने को आवेश हुआ, आभास हुआ, तो वो जो कुत्ता होता है स्वामी का प्रिय, वो भोजन छोड़ देता है कि मेरे स्वामी पर कुछ उत्पात आने वाला है। अनबोलता जीव ये बोलते जीव को बहुत समझता है। आप किसी को पाल लीजिए, उसमें आपका प्रेम टिक जाए। आपका प्रेम रुग्ण हो सकता है, उनका प्रेम रुग्ण नहीं होता। तो प्रेम, और जहां निस्वार्थ भाव बनता है ना, वहां प्रेम ऐसा ही होता है। भगवान ने पहले ही सुना दिया था कैसे रहना। अब राजधर्म कहते हैं भैया, राजधर्म का व्यवहार कैसे करना चाहिए? जैसे मन का मनोरथ होता है। मन का मनोरथ जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक प्रकाशित नहीं करना चाहिए। राजा को वैसे जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? राजा को अपने व्यवहार का, अपने निर्णय का प्रचार नहीं करना चाहिए। राजा को अपने भाव संकल्प को, कार्य करने की जो निर्णय की स्थिति है उसको दबा के रखना चाहिए। कब तक? लक्ष्य पूर्ण होने तक। लक्ष्य पूर्ण हो जाए तो फिर आवाज तो अपने आप आती है, आएगी ही आएगी। हमारे जीवन में ये उपस्थित हो, कार्य संपन्न हो, फिर उसकी चर्चा लोग करते हैं। भगवान ने बहुत भांति भरत जी को प्रबोध किया, लेकिन भरत जी के चित्त में, मन में शांति उपस्थित नहीं होती। श्रेष्ठ समाज बैठा है, काका सुमंत्र जी भी हैं, माताएं भी हैं, गुरुदेव भगवान, मिथिलापति भगवान संकोच में हैं। क्यों हैं? भरत जी के भाव को भगवान समझते हैं कि भरत जी कुछ चाहते हैं। प्रेम कुछ चाहता है। क्या चाहता है? कुछ चिन्ह चाहता है, कुछ निशानी चाहता है, कोई वस्तु चाहता है जो पास रखे। प्रेम, हमारे पास हर वस्तु किसी न किसी बच्चे ने हमको दे रखी है। हर वस्तु, कोई पेन देता है, कोई चश्मा देता है, कोई घड़ी देता है, कोई वस्त्र भेज देता है। बच्चे सब, ये कोई दिया है, कोई व्यासपीठ दिया है, सब प्रेम है। हम लोग लेके नहीं चलते, किसी ने प्रेम दिया है। भरत जी भगवान से ऐसे कुछ चाहते हैं कि प्रभु हमको कुछ दे दे, करुणा निधान की कारुणिक कृपा बरसी। और मेरे प्रभु, प्रभु करी कृपा पावरी दे, सागर शीश धरी, प्रभु करी कृपा पावरी दे, सागर शीश धरी, चरण पीठ करुणा निधान, जनु जुग धार्मिक प्रजा के, संपोत भरत स्नेह रखन के, आखर जुग जनु जीवन जतन के, भरत मुदित अवलंब
लेते अस सुख जस सिया राम रहे भरत युगित लंब नहीं अस सुख जस सिया राम रहे अस सुख जस सिया राम रहे अस सुख जस सिया राम रहे बोलिए करुणा निधान भगवान की जय हो पादुकावतार भगवान की जय हो भगवान ने पादुका स्वरूप अवतार लिया। आप जितने गुरुदेव भगवान जगत में विचरण करते हैं, दर्शन करेंगे, सबके सन्मुख एक पादुका रखी रहती है। वो गुरु पादुकायाम ध्यान मूलम गुरोर मूर्तिम पूजा मूलम गुरोर पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम भक्ति मूलम मुक्ति मूलम गुरोर कृपा। वो चरण पीठ उसका लोग भगवत स्वरूप मान करके वैदिक विधि से षोडशोपचार पूजन करते हैं।